गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम हमारा लेसन फर्स्ट इकोनॉमिक्स का शुरू कर रहे हैं। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट वर्ड्स दिए गए हैं, पहले हम उनको रिवाइज करेंगे। देखिए, फर्स्ट है कि लैंड, इट इज़ ए फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज़ यूज फॉर कल्टीवेशन। लैंड क्या होता है? एक फैक्टर है प्रोडक्शन का, जिसको हम कल्टीवेशन के लिए यूज़ करते हैं और कंस्ट्रक्शन के लिए। दूसरा है लेबर, लेबर इज अनदर इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन के लिए, जिसको हम वुमन एक्सर्जन यानी कि मजदूरी से रिलेटेड लगा लो कि कोई व्यक्ति काम कर रहा है तो वो क्या लेबर है। कैपिटल, इट इज वेल्थ अदर देन लैंड विच इज यूज्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ वेल्थ। ये एक प्रकार का धन है जो कि लैंड से और लेबर से अलावा जो हमें धन खर्च करना पड़ता है वो। Production of process, production process, organizing and utilization the factor of production for the production of goods and services is known as the production process। वो कह रहे हैं कि ऑर्गेनाइज या यूटिलाइजिंग जो फैक्टर्स हैं प्रोडक्शन के किसी भी चीज़ को बनाने के लिए, वो प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे कि मान लो कोई चीज़ बना रहे हैं हम, उसमें जितनी प्रक्रियाएं अपना आई जाती हैं वो प्रोडक्शन प्रोसेस होती हैं। प्रोडक्शन, प्रोडक्शन इज द क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन ए कमोडिटी। फॉर एग्जांपल जैसे मैन्युफैक्चरिंग है, कार फ्रॉम स्टील से कार जैसे बनाई जाती तो उस तरीके से। वर्किंग कैपिटल, दीज इंक्लूड द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड इन प्रोडक्शन। वो फैक्टर्स जो प्रोडक्शन करने के लिए यूज किया जाता है, जैसे रॉ मटेरियल है, मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। नेक्स्ट है फिक्स्ड कैपिटल। फिक्स्ड कैपिटल क्या होती है? जैसे कि मान लो कोई चीज खरीदते हैं, वो हर बार बार ना खरीदनी पड़े। जैसे मशीन है तो मशीन क्या है, हमें बार बार नहीं खरीदनी पड़ती हर साल, तो एक बार खरीदने के बाद कई सालों तक अगर वो चीज काम करती है तो फिक्स कैपिटल में आ जाती है। नेक्स्ट है फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। अलग अलग फैक्टर्स अपनाए जाते हैं, जैसे कि लैंड भी चाहिए होती है, लेबर भी चाहिए होती है, फिजिकल कैपिटल की भी जरूरत होती है, ह्यूमन कैपिटल की भी जरूरत होती है कोई प्रोडक्शन करने के लिए। ह्यूमन कैपिटल ये सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है प्रोडक्शन का, जो साथ में मिला करके, जैसे लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एंड आउटपुट आइदर टू यूज फॉर सेल्फ कंजप्शन और टू सेल इन द मार्केट। तो दोनों ही तरीके की, जैसे कुछ चीज़ें तो हम ऐसे बनाते हैं लेकिन उसमें क्या ह्यूमन कैपिटल यूज होते हैं, चाहे वो अपने यूज के लिए बनाए हम, चाहे मार्केट में सेल करने के लिए। मल्टीपल क्रॉपिंग, टू ग्रो मोर देन वन क्रॉप। जैसे कई बार हम मान लो साल में एक ही क्रॉप उगाते हैं, या फिर साल में 2 या 3 अगर क्रॉप्स उगाते हैं तो मल्टी क्रॉपिंग के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है वो हम करेंगे। फर्स्ट है विच इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द पीपल ऑफ रूरल इंडिया। क्या है ज्यादा इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी? फार्मिंग है, क्योंकि फार्मिंग का ही व्यवसाय है ज्यादातर। मैनी पीपल बिलोंगिंग टू एससी दलित्स आर डिस्क्रिमिनेटेड इन विलेज। जो कई सारे लोग हैं जो एससी यानी कि दलित हैं, उनके साथ भेदभाव होता है गांव में। जस्टिफाई कीजिए इसको एक रीजन दे करके। एससीज लिव इन वन कॉर्नर ऑफ द विलेज। जो एससी हैं वो एक गांव के एक कॉर्नर में रहते हैं, एंड इन मच स्मॉलर हाउसेज, और छोटे छोटे घरों में रहते हैं। व्हाट इज प्रोडक्शन? गिव एन एग्जांपल। प्रोडक्शन क्या है? प्रोडक्शन इज ए क्रिएशन ऑफ वैल्यू इन कमोडिटी। जैसे कि एग्जांपल है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ ए कार फ्रॉम स्टील तो ये किस में आ जाएगा? प्रोडक्शन में आ जाएगा। गिव 2 एग्जाम्पल ऑफ द वर्किंग कैपिटल। जैसे रॉ मटेरियल है, मनी इन हैंड है, तो ये दोनों वर्किंग कैपिटल हो गई। व्हाट डू रॉ मटेरियल एंड मनी इन हैंड कॉल? जो रॉ मटेरियल है और मनी इन हैंड है उसको वर्किंग कैपिटल ही बुलाया जाता है। The clay used by a potter is an example of which type of capital? जो clay यूज करके एक कुम्हार अगर कोई चीज बनाता है तो वो कौन सी कैपिटल हुई? वर्किंग कैपिटल हुई। वो क्या हुई? वर्किंग, क्योंकि उसने रॉ मटेरियल भी यूज किया और अपनी उसमें सामर्थ्य भी दिया, तो वो क्या हो गई? दोनों वर्किंग कैपिटल हो गई, दोनों मिल करके। स्टेट एनी 2 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ रूरल इंडिया। 2 मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटी बतानी है रूरल इंडिया की। 2 फार्मिंग है, एनिमल रियरिंग है, पशु पालते हैं, कृषि करते हैं, छोटी छोटी स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग भी आपने लेसन में पढ़ी थी, ट्रांसपोर्टेशन भी है,
शॉप कीपिंग भी है। तो ये छोटे छोटे कार्य हैं जो गाँव में ज़्यादातर लोग करते हैं। नेक्स्ट है इसमें हमारा क्वेश्चन, मेंशन एनी टू नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज ऑफ रूरल इंडिया। रूरल इंडिया की दो नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज बतानी है, जैसे स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग, जैसे ट्रांसपोर्ट है, शॉप कीपिंग है। तो ये क्या है, मैन्युफैक्चरिंग है छोटे तौर पर, बड़ी फैक्ट्री नहीं, छोटी छोटी जो कुटीर उद्योग हैं वो क्या आ गई नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज में। डिफाइन फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन बताने हैं। एसेंशियल इनपुट्स आर रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और सर्विसेज आर नोन एज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। जो छोटी छोटी चीजें किसी प्रोडक्ट को तैयार करने में अपनाई जाती हैं, जैसे फॉर द प्रोडक्शन ऑफ क्लॉथ, कॉटन भी चाहिएगी, मशीन भी, लेबर भी और टेक्नोलॉजी भी, ये सारी चीज रिक्वायर्ड होंगी। तो ये क्या है, ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है। नेक्स्ट है, नेम एनी फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फिजिकल कैपिटल भी यूज होगी, लेबर भी और ह्यूमन कैपिटल भी। मेंशन एनी टू नेचुरल फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, फॉरेस्ट, वाटर और मिनरल्स। तो ये क्या है, टू नेचुरल फैक्टर्स, जैसे लैंड भी है, फॉरेस्ट भी, वाटर भी, मिनरल्स भी, ये चार हो गए टू बताने हमें। व्हाट इज द फिक्स्ड कैपिटल, फिक्स्ड कैपिटल क्या है, मान लो कोई मशीन हम खरीद रहे हैं, थ्रेसिंग मशीन खरीद ली, तो वो बार हर साल तो नहीं खरीदनी पड़ेगी, एक बार कई पैसा लगा करके हम उस चीज से कई साल तक कार्य चला सकते हैं, जैसे वो क्या हो गई, फिक्स्ड कैपिटल होगी। व्हाट इज वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल में क्या होता है, दीज इंक्लूड द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच आर यूज्ड अप इन प्रोडक्शन, जैसे रॉ मटेरियल है, ये वर्किंग कैपिटल में आ गया। एंड मनी इन हैंड आर कॉल्ड द वर्किंग कैपिटल, रॉ मटेरियल को यूज करके कोई हम प्रोडक्शन तैयार करते हैं हम अपनी हेल्प से, तो वो क्या होगी, वर्किंग कैपिटल होगी। जैसे पोटर वाला एग्जांपल दिया था कि एक कुम्हार मिट्टी को यूज करके घड़ा बनाता है, तो वो क्या होगी, वो वर्किंग कैपिटल हो गई। नेम द मेन प्रोडक्शन ऑफ एक्टिविटी ऑफ पालमपुर, फार्मिंग थी। विच टर्म इज यूज्ड फॉर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजप्शन, सबसिस्टेंस फार्मिंग उसको बोलते हैं, जो सिर्फ अपने लिए यूज की जाती है, कमर्शियल फार्मिंग के लिए यूज नहीं की जाती। मेंशन द स्टैंडर्ड यूनिट फॉर मेजरिंग द एरिया ऑफ लैंड, वो कह रहे हैं कि जो स्टैंडर्ड यूनिट है किसी जमीन को मापने का, वो इकाई क्या है, हेक्टेयर है, हेक्टेयर में मापी जाती है। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल, इट इंक्लूड्स द स्किल्ड एज वेल एज अनस्किल्ड वर्कर्स, फोर्स ऑफ ए नेशन। वो कह रहे हैं कि इसमें स्किल्ड और अनस्किल्ड दोनों तरीके के मजदूर चाहिए हैं। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच पुट टुगेदर लैंड, लेबर एंड फिजिकल कैपिटल एंड प्रोड्यूस एन आउटपुट आइदर टू यूज सेल्फ कंजप्शन और टू सेल। अगर चाहे वो हम खुद के लिए यूज करने के लिए बना रहे हैं जो प्रोडक्ट, या फिर बाहर बेचने के लिए, लेकिन उसमें क्या, लैंड की भी जरूरत होती है, लेबर की भी और फिजिकल कैपिटल की भी, तो वो सारी क्या हो गई मिल करके, वो ह्यूमन कैपिटल बन गई। नेक्स्ट है, व्हाट आर डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ फिजिकल कैपिटल, फिजिकल कैपिटल की फिक्स्ड कैपिटल भी आ जाती है उसमें और वर्किंग कैपिटल भी आ जाती है। कैटेगरी, कैटेगराइज द फॉलोइंग एज फिक्स्ड कैपिटल और वर्किंग कैपिटल। कॉटन है जैसे वर्किंग कैपिटल में, मशीन है फिक्स्ड कैपिटल में। डिफाइन याइल्ड, crop produced on a given piece of land during a single season। याइल्ड ये हो गई कि क्रॉप प्रोड्यूस की जाती है एक पीस ऑफ लैंड पर एक सिंगल सीजन में, तो वो क्या होगी, याइल्ड हो गई। व्हाट इज मल्टीपल क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है, एक टाइम में एक से ज्यादा फसलें अगर उगाई जाती हैं, ज्यादा प्रकार की अगर फसलें उगाई जाती हैं एक से ज्यादा क्रॉप्स, तो वो हो गई मल्टीपल क्रॉपिंग सिस्टम। दो मेथड बताइए इंक्रीज की जा सके जिससे एग्रीकल्चर की प्रोडक्शन, तो HYV सीड्स को यूज करके और इरिगेशन के द्वारा। व्हाट डज HYV स्टैंड फॉर, हाई याइल्डिंग वैरायटीज, ये इसकी फुल फॉर्म है। हु प्रोवाइड्स कैपिटल टू स्मॉल फार्मर्स एट हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट, कौन प्रोवाइड करवाता है कैपिटल छोटे छोटे फार्मर्स को जो हाई रेट इंटरेस्ट पर, तो लार्ज फार्मर्स भी दे देते हैं उनको पैसा ब्याज पर, विलेज मनी लैंडर से भी वो लेते हैं और ट्रेडर्स से भी लेते हैं। व्हाट इज ग्रीन रेवोल्यूशन, ग्रीन रेवोल्यूशन में क्या था कि किसी भी तरीके से ज़्यादा फसलों की जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाई जाए, यही था ग्रीन रेवोल्यूशन। द ग्रेट इंक्रीज इन द प्रोडक्शन ऑफ फूड ग्रेन इन our country during the last 40 years due to use of high yielding varieties, HYV को यूज किया गया, और जो ये इनपुट्स रहे अदर इनपुट्स को जो यूज किया गया, इनको ही ग्रीन रेवोल्यूशन बोला गया। व्हाट इज द बेसिक कंट्रास्ट इन रेजिंग फार्म प्रोडक्शन, वो कह रहे हैं कि बेसिक कंस्ट्रेंट क्या है प्रोडक्शन को बढ़ाने के। द बेसिक कंट्रास्ट इज राइजिंग फार्म प्रोडक्शन लैंड विच इज फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, जिसमें फिक्स फैक्टर हैं प्रोडक्शन के। व्हाट आर रबी क्रॉप्स, रबी क्रॉप्स क्या है,
द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन द विंटर सीजन, उनको रवि क्रॉप्स बोला जाता है। नवंबर से दिसंबर के बीच में ये हार्वेस्ट की जाती हैं, समर में अप्रैल के बीच। और एग्जांपल है जैसे कि वीट अब बोई गई है दिसंबर से, नवंबर से दिसंबर में, और हार्वेस्ट ये कर ली जाएंगी समर में, अप्रैल टू मई। नेक्स्ट हमारा 28th क्वेश्चन है इसमें, जो उसमें पूछा गया व्हाट आर खरीफ क्रॉप्स, द क्रॉप्स विच आर ग्रोन इन रेनी सीजन, जो रेनी सीजन में उगाई जाती हैं, जैसे जून जुलाई में बोई जाती हैं और हार्वेस्ट की जाती हैं अक्टूबर से नवंबर में, तो वो होती हैं खरीफ क्रॉप्स। वाई इट इज इम्पोर्टेंट टू यूज लैंड वेरी केयरफुली, जो लैंड है वो एक नेचुरल रिसोर्सेज है, अगर एक बार ये डिस्ट्रॉय हो गई, मान लो ज़्यादातर पेस्टिसाइड्स वगैरह डाल दी जाती हैं, तो ज़मीन खराब हो जाती है, उसके बाद जो उसकी फर्टिलिटी है वो ख़त्म हो जाती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ द मिनिमम वेजेस सेट अप बाय द गवर्नमेंट फॉर एग्रीकल्चर लेबर, मिनिमम वेजेस क्या निर्धारित की गई है गवर्नमेंट के द्वारा, रुपये 120.32, ये बढ़ती घटती रहती है, ये अप्रैल 2016 की दे रखी है, अब शायद 260 है। विच इज़ द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शन, तो मोस्ट अबंडेंट फैक्टर है लेबर, क्योंकि लेबर के बिना मशीन भी खड़ी रह जाएगी और काम भी यूं का यूं रह जाएगा। मेंशन एनी टू नॉन फार्म एक्टिविटीज, नॉन फार्मिंग डेयरी है, ट्रांसपोर्ट है। नेम एनी टू स्टेट्स विच हैव बेनिफिट फ्रॉम द ग्रीन रेवोल्यूशन, पंजाब और हरियाणा को काफी बेनिफिट हुआ था। मेंशन एनी टू फैक्टर रिस्पॉन्सिबल फॉर द लो यील्ड ऑफ फूड ग्रेन्स इन इंडिया, ओल्ड टेक्नोलॉजी और स्मॉल लैंड होल्डिंग, the small land holding, the yield of food grain per hectare is high in Punjab, Haryana and Uttar Pradesh. Give two reason, क्योंकि वहाँ HYV सीड्स यूज किए जाते हैं और ट्यूबवेल्स और इरिगेशन की अच्छी व्यवस्था है, इसलिए ज़्यादा होता है यहाँ। Scientific reports indicate that modern farming method have overused the land. वो कह रहे हैं कि साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है कि जो मॉडर्न फार्मिंग है उसमें ओवर यूज किया जाता है लैंड को। एक्सप्लेन बाय गिविंग एग्जांपल, द सोइल इज लॉसिंग, फर्टिलिटी खोती जा रही है क्योंकि उसमें केमिकल फर्टिलाइजर की मात्रा बढ़ा दी गई है, जो यूज किया जा रहा है ग्राउंड वाटर का, उसके कारण भी ट्यूबवेल्स के साथ जैसे इरिगेट किया जाता है, तो उसके कारण जो वाटर लेवल है वो कम होता जा रहा है। व्हाट इज मार्केट, मार्केट क्या है जिसमें हम कोई भी गुड्स या सर्विसेज सोल्ड कर सकते हैं, वो क्या है, मार्केट है, एक प्लेस ही होता है ये भी। इन विच टाइप ऑफ एक्टिविटीज इज डेयरी फार्मिंग इंक्लूड, जैसे प्राइमरी एक्टिविटी है उसी में आती है डेयरी फार्मिंग की। एट प्रेजेंट व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ द पीपल हु आर एंगेज्ड इन द रूरल एरियाज इन नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज इन इंडिया, एट प्रेजेंट में जो क्या परसेंटेज है पीपल की जो एंगेज्ड हैं रूरल एरियाज में नॉन फार्मिंग एक्टिविटीज, वो है 24%। नेक्स्ट है विच स्टेट इन इंडिया हैज द हाईएस्ट कंजप्शन ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स, पंजाब में ज्यादा किए जाते हैं। फार्मर्स प्लग इन इज एन एग्जांपल ऑफ विच फैक्टर इज ऑफ प्रोडक्शन, तो कैपिटल, which capital is known as working capital, raw material and money in hand are the working capital। so students आज हमने इसके जो वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर थे वो कंप्लीट कर लिए, कुछ आपकी बुक में शायद नहीं है तो भी उनको रिवाइज जरूर कर लेना। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।